सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 डिफेंस स्टॉक्स को लेकर। पहला रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा रहेगा हमारा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तीसरा रहेगा BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो आप लोग देखोगे इन तीनों शेयरों के ऊपर डिस्कस करेंगे। BDL में भी ज़बरदस्त तेजी है, HAL में भी ज़बरदस्त तेजी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी तेजी है। और जो भी भाई हमारे साथ काम मिलकर कर रहा है, जो भी जुड़ा हुआ है, उन्हें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी यहाँ पर हुए हैं। चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो, चाहे वो BDL हो, चाहे वो HAL हो। HAL को 3000 की रेंज से बोला था। ठीक है, रिजल्ट तक जो 4000 रुपये तक के टारगेट आने की संभावना आए, रिजल्ट अच्छा है तो स्टॉक के 5000 प्लस के टारगेट और स्टॉक पहुंचा हुआ आज के दिन 5000 के आसपास है। तो आगे के कैसे रहेंगे टारगेट, और एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। वो खबर क्या है, चलिए सबसे पहले वो न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे उस न्यूज़ का कितना असर देखने को मिलेगा अभी कल के दिन। आज तो आप लोग देखोगे 3.5% के आसपास जबरदस्त तेजी के साथ क्लोजिंग ली है। एक फ्रेश बाउंड वीक हाई स्टॉक ने बनाया है और 9 करोड़ 8 लाख के आसपास की हाई वॉल्यूम में देखने को मिली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। तो चलिए जानते हैं डिटेल में, वन बाय वन करके करते हैं डिस्कस। तो यहां पर आप लोग देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मार्केट क्लोजिंग के बाद एक नोटिस पब्लिश किया है भाई। और इस नोटिस के माध्यम से कंपनी ने क्या बताया है, यहां पर देख सकते हो। ये नोटिस कंपनी ने बताया, प्रेस रिलीज की इसने। और यहां पर देख सकते हो भी कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन दी, एक सूचना दी है किसको लेकर, 1150 करोड़ के ऑर्डर को लेकर। कंपनी को एक 1150 करोड़ का आप लोग देखोगे ऑर्डर प्राप्त हुआ है, ऑर्डर मिल गया है अभी कंपनी को। और ये ऑर्डर आप लोग देखोगे जैसे कंपनी को मिला है तो उसके बाद कल स्टॉक की एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिल सकती है। और इसीलिए तो ब्रोकरेज इसको लेकर बिल्कुल बुलिश है भाई। 300 प्लस के टारगेट दे रहे हैं, हमारा टारगेट 350 का है। अगले क्वार्टर तक आप लोग देखो स्टॉक 350 प्लस के मूव दिखाएगा, इसलिए लॉन्ग टर्म होल्ड करना आई थिंक सही रहेगा भाई स्टॉक को। तो यहाँ पर देखोगे कंपनी को मिला ये ऑर्डर भाई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे किसके लिए, द मेजर ऑर्डर्स इंक्लूड AMC ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम। ठीक है, और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया फॉर शिप्स, जो शिप्स के लिए जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है ना वो हो गया। और मिसाइल फायर कंट्रोल सिस्टम और शिप्स फॉर शिप्स के लिए आप लोग देखो जो मिसाइल फायर जो कंट्रोल है वो सिस्टम करेगी। लेजर रेंज फाइंडर्स, तो ये 4-5 से आप लोग देखोगे भी चीज़ों का एक मिलाकर ऑर्डर मिला कंपनी को 1150 करोड़ का। और ये जैसे ऑर्डर आया उसके बाद आप लोग देखोगे कल के दिन स्टॉक में तेजी न बने भाई, ये तो हो ही नहीं सकता है। आप लोग समझो अब तक का कंपनी को पीछे जो ऑर्डर बुक थी इसकी वो थी। अब आप लोग देखोगे न्यू ईयर के, ठीक है, आप लोग संवत ईयर के हिसाब से जो अभी न्यू ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के पहले कंपनी को एक ऑर्डर आ गए 1150 करोड़ का। और ऑर्डर की अभी तो जड़ी लगेगी भाई। तो ये ऑर्डर के बाद स्टॉक में कल बनेगी तेजी। तो कैसे रहेंगे चलिए देखते हैं चार्ट पर। तो अब यहाँ से आप लोग देखो जिस भी भाई की यहाँ पर होल्डिंग है, खरीदारी जिन्होंने की हुई है, या तो वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलो भाई। ट्रेंड लाइन एक जबरदस्त ट्रेंड स्टॉक में आया, एक ब्रेकआउट आया इस लेवल के ऊपर। अभी टाइम स्टॉक में एक जबरदस्त एक्शन है और ये एक्शन हमें और ऊपर में जाते हुए नजर आ सकता है। जो ऑर्डर मिला है इस ऑर्डर के बाद चांस है इसके जो भी आप लोग देखोगे 300 रुपये तक के मूव आने के। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 390 का एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 290 का भाई, 290 का एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 300 का। तो ये 3 टारगेट स्टॉक में हमें इस ऑर्डर के बाद 2 टारगेट ऊपर में आते हुए नजर आ सकते हैं। और यहां से आप लोग देखोगे जो सपोर्ट रहेगा हमारा 271 का। तो ये सपोर्ट अभी इसके ऊपर में शेयर है तो होल्डिंग अभी बनाए रखेंगे। और अगर किसी कारणवश प्रॉफिट बुकिंग वगैरह बनता है, जैसे सुबह सुबह देखने को मिला, लेकिन उसके बाद उसी कैंडल में स्टॉक फिर से ऊपर में आया ना भाई, तो इसलिए मैंने पहले बोला था अगर मार्केट में किसी कारणवश गिरावट होती है, शेयरों में गिरावट होती है, तो उसको जो भी लेवल्स के हिसाब से काम करे हो, तो लेवल्स के ऊपर में अगर फिर से आता है तो फिर से एंट्री आनी चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी आई थिंक आपने अपनाई होगी। और इस स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है अगले 1 से 2 साल के लिए होल्ड करके बैठे रहिए। डीप आने पर मौका मिलता है, वो मौके हाथ से मत जाने देना। ठीक है, तो यहाँ से अभी के टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव आया हुआ और 300 प्लस के मूव स्टॉक में यहाँ से बनने के चांस है। इलेक्शन अगर रिजल्ट्स आप लोग देखोगे जो स्टेबल गवर्नमेंट उसके फेवर में जाएंगे तो और भी रैली बनेगी। अभी प्रधानमंत्री जी मोदी ने बोला था ना अभी 2-3 दिन पहले जो उसका PSUs में जो रैली बनी थी उसके एक भाषण के बाद, ठीक है, वो आपने HAL का तो उन्होंने सरेआम नाम लिया है कि HAL को जिस प्रकार से ऑर्डर मिले हैं, जिस प्रकार से उनका प्रॉफिट्स आया है, ये तो सभी PSUs में होना है। तो चलिए अब देख लेते भी इसके टारगेट आपको समझ में आ गए। अब आपको दिखाते हैं 2 स्टॉक्स है उनके कैसे रहेंगे आगे के लेवल। दूसरी तरफ आप लोग देखोगे भी
भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक में भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली है और ये जो तेज़ी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तेज़ी हमें देखने को मिली है। अभी इसके अंदर एक तो आप लोग देखोगे भी इसने ऐलान किया हुआ है लगभग 50% के आसपास का जो मोमेंटम है वो स्टॉक में बन चुका है अभी। और ये जो तेज़ी हमें देखने को मिली है वो आप लोग देखोगे मई मंथ के अंदर, जी हाँ 13 मई से लेकर अब तक स्टॉक 50% ऊपर में उछल चुका है। तो इसके आगे के कैसे रहने वाले हैं लेवल वगैरह इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अभी टाइम आप लोग देखोगे भी 24 तारीख को आपको पता होगा भी कंपनी देने जा रही है स्प्लिट, सभी को पता है। तो जो भी भाई फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो स्प्लिट के बाद आई थिंक सही रहेगा इसके अंदर फ्रेश एंट्री। इससे पहले अगर आप लोग लोगे तो देखोगे स्प्लिट वाले शेयर क्या पता भी 1 वीक में आए 2 वीक में आए, तो आप लोग वहाँ पर अटक कर रह सकते हो। ठीक है, अभी इसका रिजल्ट्स भी बाकी है। उन दोनों कंपनियों के रिजल्ट्स तो आ गए एचएल और बीएल के, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी बाकी हैं और रिजल्ट से पहले कंपनी देगी स्प्लिट और उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में किस प्रकार से मोमेंटम बनते हैं। तो 24 तारीख याद रखना भाई, जैसे अपडेट आएगी आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और जो अभी के टाइम रिस्क लेने के बारे में सोच रहे अभी रिस्क लेके चले हम इसके अंदर, तो अभी देखो 2440 का रहेगा सपोर्ट और स्टॉक में ये जो तेजी है वो आई थिंक ऊपर में हमें 300 रुपये तक के मूव दिखा सकती है। लेकिन आप लोग देखो भाई इसको खरीदारी के लिए अगर आप लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो सही रहेगा, सबसे सही रहेगा इसके 24 तारीख के दिन। ठीक है, जब ये 50% डिस्काउंट पर आ जाएगा ना, 50% टूट जाएगा अभी ऊपर से स्टॉक। अभी टाइम जिस भाव पे है वहाँ से 50% डाउन आएगा, 2600 पर है ना तो 1300 पर आ जाएगा ये। 24 तारीख को याद रखना, वहाँ पर मौका हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये इसके होंगे लेवल। तो चलिए अब देखते हैं अभी थर्ड स्टॉक। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी एचएल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, नॉन स्टॉप तेजी स्टॉक में बनी हुई है और आज भी स्टॉक जो है अभी 3% के करीब हमें उछलते हुए नजर आए, 3 से 3.5% के आसपास और 4928 की रेंज में पहुंच गया स्टॉक। और ये जो रैली है वो आगे भी बरकरार रहेगी, आज का हाई इसका 4950 प्लस में है। तो यहाँ से आप लोग देखो इसके आगे के कैसे रहेंगे लेवल वगैरह और किन लेवल्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। नीचे में सपोर्ट 4700 का आई थिंक यहाँ पर पकड़िए चलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा तेजी स्टॉक में बन चुकी है। आप लोग देखोगे 3000 के आसपास से जो स्टॉक मैंने आपको बोला था इस लेवल के ऊपर, और वहाँ से आप लोग देखो स्टॉक 5000 की रेंज में आया हुआ है। तो काफ़ी शानदार तेजी बन चुकी है ना इसके अंदर। तो इतनी हाई ग्रोथ के बाद और यहाँ से भी आप लोग रिजल्ट आने के बाद भी एक अच्छा खासा जंप आया है, तो एक डीप आने की संभावना है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इलेक्शन रिजल्ट से पहले, और उस इलेक्शन रिजल्ट से पहले अगर डीप बनता है तो उस कंडीशन में फ्रेश एंट्री सही रहेगी। अभी टाइम इस हाई लेवल पे फ्रेश एंट्री अगर आप लोग लोगे तो आपको 4700 का स्टॉप लॉस आई थिंक नीचे में लेके चलना चाहिए और टारगेट ऊपर में इसके 5200-5500 रुपये के आ सकते हैं। यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार 5000 प्लस तो स्टॉक निकलेगा ही निकलेगा। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।